नमस्कार दोस्तों, कल अनग्रेडेड एंड डेफिनेट के आज सेकंड पार्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे। आपने पहले लेक्चर में देखा कि कल ग्रेडेड एंड डेफिनेट में करते क्या हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के तौर पे अगर हम बात करेंगे, कहीं भी क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह दिया कि यदि फाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड तो 1,2,3 पर ग्रेडियंट फाई के मान बताइए। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से कहा गया कि यदि फाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड दिया गया है और आपसे साफ साफ ये पूछ रहा है कि इतने पर ग्रेडियंट का मान बताना है, तो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि यदि फाई बराबर जो आपको दे रखा है आप सॉल्यूशन डालेंगे और सॉल्यूशन के बाद आप क्या कहेंगे कि हमसे पूछ रहा है पहले ग्रेडियंट फाई, तो ग्रेडियंट का मतलब जानते हो कि हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूला फाई। और इस न्यूला का मतलब आपको पहले बताया गया था, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड आपको पहले ही बताया गया था। और इस फाई का मतलब आपको पहले पता है कि एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब आप क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू आप इसको यहाँ पर उठा के रखेंगे। आप कहेंगे कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखेंगे और यहाँ पे जे कैप लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई लिखेंगे और एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखेंगे और प्लस में के कैप डेल अपॉन डेल जेड लिखेंगे और एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखेंगे। इस तरह से चीज़ें आप लिख लेंगे। अब उसके बाद में आपको पता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल करना है, अर्थात एक्स में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी ये कॉन्स्टेंट हो गए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता होगा कि एन एक्स एन माइनस वन अर्थात 2x हो जाएगा और वाई जेड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का अवकलन 1 हो जाएगा और आपके पास एक्स स्क्वायर जेड बच जाएगा। इस तरह से z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का अवकलन 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई बच जाएगा। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि आपको मिल गया है 2xyz आई कैप एक्स स्क्वायर जेड जे कैप और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई के कैप। आपको ग्रेडियंट फाई का मान तो मिल गया है, लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि 1,2,3 पर ग्रेडियंट फाई का मान आपको बताना है। अब 1,2,3 पर ग्रेडियंट फाई का मान बताना है, इसका मतलब ये है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। यानी कि जहाँ जहाँ x और y और z रखे गए हैं, अर्थात हम लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं ग्रेडियंट फाई का मान एट पॉइंट मतलब क्या, 1,2,3 पर बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, z की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इस तरह से ये हो गया आई कैप। इस तरह से आप x बराबर 1 रखेंगे तो 1 कम 1 हो जाएगा और z की वैल्यू आप 3 रखेंगे और यहाँ पे j कैप हो जाएगा। x बराबर 1 गुणे 1 रख देंगे आप, 1 का स्क्वायर 1 होता है, y की वैल्यू आप 2 रख देंगे और k कैप हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 के 12 आई कैप हो जाएगा, 3 जे कैप हो जाएगा और 2 के कैप हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिल चुका है कि ग्रेडियंट फाई जो कि आपसे कह रहा था किस पर, 1,2,3 पर आपको क्या मिल गया है, 12 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस क्या 2 के कैप। अब बात आती है क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? मैं कहूँगा जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन है, हो सकता है आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दें। डिफिकल्ट के तौर पर बात करेंगे तो किस तरह से बना सकता है, देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस तरह से पूछ सकता है कि आपसे वो कह दे कि चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बना दे। क्या कह दे, हो सकता है आपसे क्वेश्चन इसको इस तरह से कह दे कि यदि फाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब तो कर्ल ग्रेडियंट फाई का मान बताइए। अब आपसे पूछ रहा है कर्ल ग्रेडियंट फाई का मान, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कर्ल ग्रेडियंट फाई का मान पूछ रहा है तो जो सबसे बाद में होगा, अर्थात सबसे बाद में क्या है आपके पास, ग्रेडियंट फाई, तो पहले आप ग्रेडियंट फाई का मान निकालेंगे। फिर जब आप ग्रेडियंट फाई का मान निकाल लेंगे उसके बाद में आप क्या करेंगे, कर्ल का मान निकालेंगे। तो पहले तो आप क्या करेंगे, जो बाद में दिया होता है उसको आप निकालते हैं, अर्थात आप ग्रेडियंट फाई का मान निकालेंगे। आप ग्रेडियंट फाई का मान निकालेंगे मतलब आप साफ साफ कहेंगे, एक सॉल्यूशन डालेंगे और कहेंगे कि ग्रेडियंट फाई पहले हम लोग निकाल लें,
तो जब ग्रेडियंट फाई हम लोग निकाल लेंगे अर्थात न्यूला फाई की बात करेंगे और इस न्यूला की वैल्यू की बात करेंगे तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और इस फाई की वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको अंदर यहाँ पे लेके आएंगे तो यानी कि हमारे पास क्या होगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, और जब जे के साथ लेके आएंगे तो डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। इस तरह से आप के साथ लेके आएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब बात आती है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखना चाहें 2x वाई जेड क्यूब आई लिख सकते हैं। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और आपके पास क्या आ जाएगा जेड क्यूब और क्या हो जाएगा जे कैप। इस तरह से आप जब लेके आएंगे क्या के कैप लेके आएंगे और यहाँ पे लिखना चाहेंगे मेथड ढंग से लिख लीजिए कि जेड के रिस्पेक्ट में लेके आएंगे तो 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर और y और क्या हो जाएगा आपके पास के कैप। अब बात आती है कि हमने इतना निकाल लिया, ग्रेडियंट फाई निकल गया। अब बात में आता है कर्ल की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कर्ल ग्रेडियंट फाई के मान की बात करेंगे तो हमें पता है कि ये न्यूला क्रॉस ग्रेडियंट फाई की बात कर रहा है, अर्थात इसको और बेहतर लिखना चाहेंगे तो न्यूला क्रॉस न्यूला फाई की बात कर रहा है। तो आप न्यूला फाई निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अब आपको न्यूला क्रॉस निकालना है तो आपको पता है करना क्या है। आप कहेंगे कि एक बार फिर से आप कह सकते हैं इसको आप लिखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स और प्लस में जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब क्रॉस लगाएंगे और क्रॉस के बाद में न्यूला फाई, चूंकि आप न्यूला फाई की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आप साइड मान में रखेंगे। आप कहेंगे कि आई कैप जे कैप और के कैप, पहले आप यहाँ पे लिखें डेल अपॉन डेल एक्स और इस तरह से डेल अपॉन डेल वाई और इस तरह से डेल अपॉन डेल जेड। फिर इसका न्यूला फाई की बात करेंगे तो आपका क्या लिखा है 2x वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड क्यूब और यहाँ पे आपके पास आ गया 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीपल करना जानते ही हैं, आई कैप का जब आप करेंगे ये वाला बंद इसके साथ इसको लेके आएंगे तो डेल अपॉन डेल वाई और आप लिखेंगे 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे डेल अपॉन डेल जेड लिखेंगे और एक्स स्क्वायर जेड क्यूब लिखेंगे। इस तरह से जब आप जे कैप लिखेंगे ये वाला पोर्शन बदल जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे और फिर इसका गुणा इससे कराएंगे माइनस लगाएंगे डेल अपॉन डेल जेड लिखेंगे और आप लिखेंगे 2x वाई जेड स्क्वायर लिखेंगे। ओके, फिर आप जब के कैप की बारी करेंगे तो आप जब के कैप लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि के कैप वाला बंद करेंगे तो इसका गुणा इससे होगा अर्थात डेल अपॉन डेल एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर जेड क्यूब लिखेंगे। इस तरह से माइनस में डेल अपॉन डेल वाई लिखेंगे और 2x वाई जेड स्क्वायर लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कि आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ऊपर वाला रब कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आपको क्लियरली हो जाए यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं y के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो आपको पता है कि y के रिस्पेक्ट में आपको करने पर y का अवकलन हो जाएगा, अर्थात आप कहेंगे कि i बाहर रहेगा और आप कहेंगे कि 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर y का चूँकि अवकलन करेंगे तो y का अवकलन 1 हो जाएगा। माइनस लगा है आप लगा लीजिए। z के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर और 3z स्क्वायर, अर्थात आप 3 बाहर लिख सकते हैं तो 3 आप जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि माइनस में आपके पास आ चुका है जे कैप लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि एक्स रिस्पेक्ट में अवकलन करने जाएंगे तो आपके पास आएगा 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 ऑलरेडी है 3 गुना 6 आपके पास एक्स हो जाएगा जेड स्क्वायर वाई हो जाएगा। माइनस लगा लीजिए। जब आप जेड के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे तो आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा और x हो जाएगा और y हो जाएगा और z हो जाएगा। इस तरह से जब आप प्लस k वाला जब करेंगे तो प्लस k कैप लिखेंगे और आप लिखेंगे कि आपके पास क्या आ चुका है एक्स रिस्पेक्ट में करने पर आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा
और यहाँ पे आ जाएगा कितना, जेड क्यूब आ जाएगा, और चूँकि अवकलन करना है तो 2x हो जाएगा, माइनस लगा लीजिए। y के स्पीड में करेंगे तो y का अवकलन 1 होगा तो 2x लिख सकते हैं आप, जेड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपके पास कर्ल ग्रेडियंट यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू आपको अवेलेबल हो चुकी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें कठिन नहीं होनी चाहिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए एक बार। अब इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं कहीं इस तरह से पूछेगा कि आपसे कह देगा कि अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आपसे कह दे कि यदि y बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर, तो ग्रेडियंट, या इस तरह से ना लिख के और बेहतर लिख दें कि डाइवर्जेंट ग्रेडियंट फाई का मान बताइए, मान याद कीजिए। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ही पूछ ले या पूछ ले कर्ल डाइवर्जेंट ग्रेडियंट फाई का मान, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी अपनी गणती है क्वेश्चन की अपनी। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमसे ग्रेडियंट फाई की बात कर रहे हैं, पहले मैंने कहा ना जैसे कि जो लास्ट में होगा पहले उसको ही लिखेंगे, अर्थात ग्रेडियंट फाई की बात कर रहा है तो पहले ग्रेडियंट फाई लास्ट में है। अगर मैंने कर्ल डाइवर्जेंट ग्रेडियंट फाई होता तो ग्रेडियंट पहले निकालते, फिर डाइवर्जेंट का निकालते, फिर बाद में आता क्या, फिर कर्ल की बात आती, ठीक है। तो अभी ग्रेडियंट फाई की बात आ रही है तो ग्रेडियंट फाई लोग निकालेंगे, अर्थात एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको आप जानते हैं नेबुला फाई, या इसको डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इस नेबुला ऑपरेटर यानी डेल ऑपरेटर की वैल्यू आप जानते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि आप इसको क्या ले सकते हैं, इस तरह से आपके पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड और प्लस जेड एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप बात आती है कि इसको आप अंदर लेके आएंगे, सबके बारी बारी से आएगा भाई, डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पे आएगा। तो जब डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड और प्लस में जेड एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड और प्लस आप लिखेंगे जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप के साथ भी लेके आएंगे, और आप लिखेंगे के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट जब आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे कि 2x आएगा, आप देख रहे हैं जैसा कि y वैसे लिख जाएगा प्लस में, चूँकि यहाँ पे वाई जेड है और कुछ नहीं, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ऑलरेडी जेड है, लिख लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि जब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे तो यहाँ y का अवकलन 1 हो जाएगा, तो अर्थात एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2yz हो जाएगा, चूँकि यहाँ y नहीं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से के कैप वाला आप लिखेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xy हो जाएगा, y नहीं 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2zx हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। इस तरह से आपने पहले क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया ग्रेडियंट फाई। अब ग्रेडियंट फाई निकालने के बाद में आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंट निकालना है, अर्थात आप कहेंगे डाइवर्जेंट ग्रेडियंट फाई, चूँकि हमने क्या कहा, आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, अर्थात फिर से आप बात कर रहे हैं किसकी, न्यूला डॉट फाई की बात कर रहे हैं, चूँकि आपको इसकी वैल्यू पहले से पता है, ये आपके पास है, और आप एक बार फिर से आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इस नेबुला फाई की वैल्यू आपको पहले से पता है। इतना अगर हो गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको रब करेंगे, आपको इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।
चलिए देखिए, हमने कहा कि इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं और हमको निकालना था डाइवर्जेंट ग्रेडियंट फाई। तो हमने कहा ग्रेडियंट फाई की वैल्यू ये है और डाइवर्जेंट की वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप वैल्यू रखिए और वैल्यू रखने के बाद इसको निकालिए। आप कहेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स और जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, और प्लस में के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और आपके पास पूरी वैल्यू आपने निकाल के रखी है। कौन सी? ये वाली। आप कहेंगे आई कैप 2x y प्लस में 2x जेड, ठीक है। आप कहेंगे जे कैप एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड, और क्या लिखेंगे आप? प्लस में के कैप और लिखेंगे आप 2xy प्लस में 2x जेड, ठीक है। और मैंने कहा था कि आई और आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? केवल एक होता है, बाकी ये वाला सब जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? इसको इससे कराना है, इसको इससे कराना है और इस वाले को इससे कराना है। तो आप कहेंगे कि डेल अपॉन डेल एक्स आई एक डॉट डेल हो गया, तो इसके साथ आ गया 2xy प्लस 2x जेड आ गया। जे का डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2y जेड, ओके, प्लस इस तरह से डेल अपॉन डेल जेड आएगा। और आप कहेंगे ये 2xy प्लस 2x, ठीक है। आप x रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का अवकलन 1 होगा, तो आप कहेंगे 2y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z। y रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप करने जाएंगे तो आपको पता है कि क्या आएगा, y रिस्पेक्ट में आप करेंगे y का अवकलन 1 हो जाएगा, अर्थात z लिख जाएगा। और यहाँ पे जब z रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे चूंकि z नहीं है 0 हो जाएगा, यहाँ पे z का अवकलन 1 हो जाएगा तो 2x बचेगा। इस तरह से आप लिखना चाहेंगे इसको, तो 2x 2y और प्लस के 4z आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास डाइवर्जेंट ग्रेडियंट फाई का मान ये हो गया, ठीक है। कभी कभी ये भी कह सकता है वो कि डाइवर्जेंट ग्रेडियंट फाई का मान किसी बिंदु पर क्या कीजिए, हो सकता है बिंदु 1,2 दे देता, 1 2 3 दे देता, तो आपको 1 2 3 दे देता अगर, तो यहीं पे एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले सेक्शन में मिलेंगे आपको फिर लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।